बेहतरीन ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि पागल हो जाता है शमशेर का बाप, क्योंकि उसको ये गम जो है सताता रहता है और उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे, या फिर अपने आप को मार ले या फिर कुछ और कर दे अपने आप को, क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो चुका है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि आज तक अपने आप को माफ़ कर ही नहीं पाया है। कितनी दफ़ा वो अपने आप को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका बड़ा बेटा उसको कहेगा कि आपने जो कुछ किया है आपने उसकी माफ़ी मांग ली है, अब आप क्यों पछता रहे हैं। यानी कि जो किया था आपको इस चीज़ का एहसास हो चुका है, आपने महक से भी इस बात की माफ़ी मांग ली है, तो फिर छोड़ दीजिए। आगे से वो कहेगा कि नहीं, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहता है, मैं कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ अपने बेटे के बगैर। आगे से वो कहेगा कि ज़िंदा तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तो आखिर आपका बेटा हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फरवा जो है वो नाराज़ हो जाएगी और कहेगी कि तुमने सारा कुछ दे दिया है गरीब अवाम को, तो मेरे लिए क्या छोड़ा है। आगे से वो कहेगा कि ये मेरे बाबा साहब का हुक्म था और ये समझिए कि हमने शमशेर के लिए सारा कुछ दे दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि महक जो है वो अपने बच्चे के साथ काफ़ी खुश रहती है और बहुत ज़्यादा मिलने की कोशिश भी करेगा शमशेर का बाप, और कहेगा महक से कि मुझे एक दफ़ा इस बच्चे की शक्ल दिखा दो, ये तो मेरा शमशेर ही निकल आया है। आगे से वो कहेगी कि नहीं, ये ही तुम्हारी सज़ा है कि कोई बच्चा तुम्हें दिखाऊंगी नहीं, तुमने जो कुछ किया है मैं नहीं भूल सकती, तुमने मेरी सारी ज़िंदगी दाव पे लगा दी है। यानी कि जो ड्रामे का नाम है आप देखिए जी, सारी स्टोरी वही नज़र आ रही है, और जो गाना हमने सुना था हमें पहले ही समझ आना चाहिए था कि इसकी असल स्टोरी क्या बनने वाली है। खैर देखिए, अफसोसनाक एंड हुआ है इसका, मुझे तो दुख आए जा रहा है इन्होंने दानिश को क्यों मार दिया है इस एपिसोड में। उसके बाद आप देखेंगे कि महक बेचारी जो है वो बेवा होके बैठ चुकी है, और दूसरी तरफ एहसन जो है वो भी हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है उसकी उस लड़की के साथ, और वो दोनों भी काफ़ी आपस में ठीक हो गए हैं। उस लड़की ने भी, यानी कि निदा ने भी अपने आप को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और वो कहती है कि प्लीज़ आप भी मेरे साथ ठीक रहिए, अगर आप मुझसे प्यार करेंगे तो मैं भी आपसे उससे ज़्यादा डबल प्यार करूँगी। खैर दोनों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और दोनों वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश है। इसके बाद एहसन जो है वो महक से मिलता है, और उसके बाद निदा भी आती है साथ, और निदा जो है वो महक से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि बहना मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, यानी कि मेरा समझ ही नहीं आई मुझे क्या हो गया था, मुझे मैं बह गई थी कि ये ना हो कि तुम मेरा एहसन मुझसे छीन लो। खैर अब मुझे समझ आ गई है कि तुम सिर्फ़ शमशेर से ही प्यार करती हो, क्योंकि महक बार बार यही कह रही है कि मैं शमशेर को कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही सारे कहते हैं कि मैडम तुम्हारी दूसरी शादी करवानी है, तैयार हो जो फिर दुल्हन बनने के लिए, आगे से वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे के सहारे सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि ये मेरा छोटा सा शमशेर ही तो है। इसके बाद ये देखेंगे कि बड़े तरले मिन्नतें की हैं शमशेर के बाप ने, और कहा है कि बेटा मुझे इससे मिलने दो और मुझे माफ़ कर दो और अपने घर वापस आ जाओ, जिसकी वजह से महक बहुत ज़्यादा उदास और रोती रहती है और उसका भी कोई हाल नहीं रहता। लेकिन उसके माँ बाप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें अब अपने बच्चे की खातिर ज़िंदा रहना है और इसका ख्याल रखना है, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तुम्हारे बच्चे को कल को कौन संभालेगा, तो इसलिए तुम्हें अब अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एहसन और निदा भी उस बच्ची का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी खट्टी मीठी सारी बातें मिलती रहें। बहुत देखने का शुक्रिया।